स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं आस्था और विश्वास का महासंगम, प्रार्थना हो स्वीकार। सनातन धर्म में श्री हरि ने ही विभिन्न स्वरूपों में धरती पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। जैसे हम भगवान शिव की पूजा शिवलिंग रूप में करते हैं, ठीक उसी तरह श्री हरि की पूजा उनके दिव्य रूप शालिग्राम जी के रूप में की जाती है। कहते हैं कि श्री हरि या शालिग्राम की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं शालिग्राम की पूजा से लाभ क्या है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयनम योगीभिर्ध्यान गम्य वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम। इस श्लोक में समस्त सृष्टि का सार समाया है, जिसकी अंतिम पंक्ति कहती है कि श्री हरि ही समस्त लोकों के नाथ हैं। हर युग में नारायण के ही विभिन्न नामों से अवतार लिया है और भक्तों का कल्याण किया है, और उन्हीं नारायण का एक स्वरूप है शालिग्राम, जिसे नारायण का सबसे कल्याणकारी रूप माना गया है। बड़ा दिव्य और चमत्कारी है श्री हरि का नाम, और श्री हरि का दिव्य रूप है शालिग्राम। ज्योतिषी कहते हैं कि शालिग्राम की पूजा से जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। शालिग्राम की विशेषता क्या कहने, साक्षात विष्णु के एक सुंदर रूप में शालिग्राम समाहित है। इसमें भगवान विष्णु एक पत्थर के रूप में अंदर समाहित रहते हैं। यह शालिग्राम का जो पत्थर होता है इतना प्रभावशाली होता है कि जहां भी रहता है वहां की नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। उस घर में भूत प्रेत व्याधि बीमारियां अकाल मृत्यु जैसे दोष स्वतः हर जाते हैं। जहां भी शालिग्राम की स्थापना होती है वहां पर गरीबी बिल्कुल नहीं रह सकती है, जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है, और किसी भी प्रकार का पाप यदि लगता है उसको भी हरण करने की क्षमता ये शालिग्राम में होता है। हम आपको भगवान शालिग्राम की विशेषता और उनकी पूजन विधि के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले समझिए भगवान विष्णु की उपासना से किस प्रकार संपन्नता और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप या स्वर्ण या रजत की मूर्ति स्थापित करें। हर बृहस्पतिवार को पंचामृत बनाएं और शंख में भरकर भगवान का अभिषेक करें। उस पंचामृत का सेवन करें और घर के सभी लोगों में इसका वितरण करें। यह महीना भगवान विष्णु का बड़ा दिन माना जाता है और भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। इस दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। साथ साथ उनको गुलाब की माला चढ़ावें या सफेद पुष्प की माला चढ़ावें। उनका तुलसी दल बहुत पसंद है, तुलसी दल चढ़ावें। गंगा जल से अभिषेक करावें, गंगा जल से उनको स्नान करें, पंचामृत का भोग लगावें। तमाम प्रकार के नैवेद्य पदार्थों से उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। तमाम प्रकार मृदंग यानी ढोल नगारा बाजा से भगवान बजाते हुए भगवान को ध्यान करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। साथ ही साथ एक धागा ले लें, उसको हल्दी में डुबोकर भगवान विष्णु को चढ़ाने से भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। 5 पीला पुष्प यदि भगवान विष्णु को चढ़ाया जाए तो भगवान विष्णु तमाम प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा से हर तरह की व्याधियों का अंत हो जाता है। कहते हैं कि शालिग्राम के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो समझिए श्री हरि कैसे बन गए शालिग्राम। शंखचूर्ण नामक दैत्य की पत्नी वृंदा अत्यंत सती थी। बिना उसके सतीत्व को भंग किए हुए शंखचूर्ण को परास्त कर पाना असंभव था। श्री हरि ने छल से रूप बदलकर वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। तब जाकर शिव ने शंखचूर्ण का वध किया। वृंदा ने इस छल के लिए श्री हरि को शिला रूप में परिवर्तित होने का श्राप दिया। श्री हरि तब से शिला रूप में ही रहते हैं और उन्हें शालिग्राम कहा जाता है। वृंदा ने अगले जन्म में तुलसी के रूप में पुनः जन्म लिया था। श्री हरि ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि बिना तुलसी दल के उनकी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। चंद्रचूड़ टाइप का एक बहुत खतरनाक भयानक दैत्य था जिसका वध करना बड़ा मुश्किल था। उसका भगवान शिव से लड़ाई छिड़ गई और वो मर ही नहीं रहा था। तमाम प्रकार के भीषण युद्ध चल रहा था। तब ये पता चला कि इसकी जो पत्नी है वृंदा बहुत ही सतीव्रता है। यदि इसकी सतीव्रता भंग कर दिया जाए तब इसकी मृत्यु हो सकती है। अतः इस बात की प्राप्ति और जानकारी जब भगवान विष्णु को हुई तो उन्होंने भेष बदलकर उसका सतीत्व भंग किया और इस प्रकार से यह चंद्रचूड़ जो दैत्य था वो मारा गया। जब वृंदा को पता चला कि मेरे साथ छल किया गया तो क्रोधित होकर श्राप दे देती है कि आप पत्थर का बन जाओ, और अगले जन्म में वृंदा तुलसी के रूप में जन्म लेती है
हैं। और इस प्रकार से भगवान विष्णु और तुलसी का जो ये मिलन हुआ, यह जो पूजा पाठ होता है, यह इसी कथा से जुड़ी हुई है। ज्योतिषी कहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा से हर तरह की व्याधियों का अंत हो जाता है। कहते हैं कि शालिग्राम के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इस महीने शालिग्राम स्थापना का यह लाभ है कि इसको करने से अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस लोक नहीं परलोक भी सुधर जाता है। भगवान विष्णु की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। जो अधूरी इच्छाएं होती हैं, जो मन में दबी हुई इच्छाएं होती हैं, वो पूरी हो जाती है। भगवान विष्णु जानते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। तो जब इस शालिग्राम की स्थापना की जाती है, भगवान विष्णु की इस प्रकार से पूजा की जाती है सच्चे मन से, तो भगवान विष्णु उनके मन की जो अधूरी इच्छाएं हैं उसको पूरी कर देते हैं। साथ साथ उसको आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर समृद्ध करते हैं। शालिग्राम की विशेषता, जिस प्रकार भगवान शिव के विग्रह के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। शालिग्राम एक गोल सा काले रंग का पत्थर है जो नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। इसमें एक छिद्र होता है और पत्थर के अंदर शंख, चक्र, गदा या पद्म खुदे होते हैं। कुछ पत्थरों पर सफेद रंग की गोलधारियां चक्र के समान होती हैं। इस पत्थर को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। शालिग्राम पत्थर जितना काला होगा, उस पर जितनी आकृतियां पाई जाएंगी, वो उतना ही श्रेष्ठ और प्रभावशाली होगा। पुराणों में कहा गया है कि शालिग्राम के दर्शन से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। नित्य शालिग्राम का पूजन भाग्य और जीवन बदल देता है। शालिग्राम का विधि विधान पूजन करने से किसी भी प्रकार की व्याधि या ग्रह बाधा परेशान नहीं करती। तो नारायण के इस सबसे दिव्य रूप का पूजन आपको कैसे करना है, शालिग्राम की पूजन विधि क्या होगी, आगे जानिए। प्रभु का रूप कोई भी हो, उनका हृदय तो कोमल है और तभी तो उन्हें कमलाकांत और भक्त वत्सल कहा जाता है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु अपने भक्तों पर हर रूप और हर स्वरूप से कृपा बरसाते हैं। श्री हरि की कृपा पाने के लिए उनके शालिग्राम स्वरूप की पूजा कितनी फलदायी है, ये तो आपने समझा। अब देखिए शालिग्राम के प्रयोग की सावधानी। श्री हरि की कृपा से ही गतिमान है संसार। क्षीर सागर में माँ लक्ष्मी के साथ ध्यान मग्न रहते हैं भगवान। नारायण हर पल करते हैं जगत का कल्याण। श्री हरि का शिला स्वरूप है शालिग्राम। भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। अब सवाल ये है कि भगवान शालिग्राम का पूजन कैसे किया जाए। तो चलिए आपको शालिग्राम की पूजन विधि भी बता देते हैं। सुबह में प्रातः स्नान करके गंगा जल छिड़क कर घर में गंगा जल का छिड़काव करें, घर में सफाई करें, घर की धुलाई करें, सफाई करें, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। साथ ही साथ एक चौकी पर एक आसनी बिछाएं, यानी लाल रंग का वस्त्र बिछाएं या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु को स्थापित करें। उनको मस्तक पर तिलक लगा के उनको सुशोभित करें। उनको फल फूल मिठाई द्रव इत्यादि से उनको प्रसन्न करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। घी का दीपक पंचमुखी जलाकर भगवान विष्णु को ध्यान करें। तुलसी का पत्ता बहुत पसंद है। तुलसी का पत्ता चढ़ाने से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न होते हैं कि जैसे जीवन के समस्त प्रकार के उसके दुखी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति भी तुलसी पत्र चढ़ाता है तो उसका पूजा सफल हो जाता है। प्रतिदिन जल और पंचामृत से शालिग्राम जी का अभिषेक करें। चंदन अर्पित करें। 5 फल या ऋतु फल अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बिना तुलसी दल के इनकी पूजा हो ही नहीं सकती। अगर घर में शालिग्राम है तो बिना दोनों वेला इनकी पूजा के आहार ग्रहण न करें। भगवान नारायण की कृपा से ही ब्रह्मांड में जीवन का संचार है। कमल नयन भगवान की जिस भक्त पर कृपा हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। भादों में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है कि भगवान विष्णु का व्रत किया जाए। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए। भगवान विष्णु को गाय के खीर का यदि भोग लगाया जाता है तो भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के सहस्त्र प्रकार के जो स्वरूप होते हैं उनका दर्शन करना चाहिए। भगवान विष्णु का मंदिर यदि आसपास उपस्थित हो तो आज आप हम गुड़
का भोग लगाने से, चने का भोग लगाने से भगवान विष्णु की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के लिए हृदय खोलकर आशीर्वाद देते हैं और उसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और यह ऐसा जातक इहलोक नहीं परलोक में भी वास करता है। माना जाता है कि भगवान शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती है। शास्त्रों में कहा गया है, जो लोग तुलसी के साथ साथ शालिग्राम की भी रोजाना पूजा करते हैं, उस घर से दरिद्रता कोसों दूर रहती है। शालिग्राम को ले जाकर यानी भगवान विष्णु को के लिए पूजा से पहले सर्वप्रथम स्नान करके गंगा जल से स्नान कर ले। गंगा जल यदि न मिले तो घर के शुद्ध पानी से स्नान करके पूजन स्थल को साफ सुथरा करके धो धा के उसे स्वच्छ बना ले। इस प्रकार का स्थिति रखेगा, किसी प्रकार की कोई गंदगी न हो। साथ ही साथ वहां पर एक चौकी बिछाकर पीला रंग का या फिर लाल वस्त्र बिछाकर वहां पर भगवान विष्णु का शालिग्राम का उनका मूर्ति रखकर या उनका पत्थर रखकर उनका स्थापित करें। साथ ही साथ उनको लाल रोड़ी लगाकर उनको मस्तक पर अभिषेक करें और घी का दीपक जला के भगवान विष्णु के नाम से उनका ध्यान करें। इस प्रकार करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या पाठ सुनने से भी भगवान विष्णु की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की शिला होनी चाहिए। शालिग्राम की पूजा हमेशा स्नान कर साफ वस्त्रों में करें। विचारों को शुद्ध रखें, मांस मदिरा का सेवन न करें। घर में शालिग्राम भगवान हैं तो उन्हें रोज पंचामृत से स्नान करवाएं। शालिग्राम को नियमित रूप से भोग अर्पित करें। घर में शालिग्राम हैं और आप इनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाते तो बेहतर होगा किसी नदी में प्रवाहित कर दें। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की आराधना आपको उनकी कृपा का पात्र बना सकती है। इसलिए नारायण को प्रसन्न करने के लिए आप ये उपाय अपनाएं और प्रभु से अपने जीवन को सुखी संपन्न बनाने का आशीर्वाद पाएं। और अब बात करते हैं पूजा में चरणामृत की महिमा की। मंदिर में या फिर घर पर जब भी कोई पूजन होता है तो पंचामृत की तरह ही चरणामृत दिया जाता है, मगर हम में से ऐसे कई लोग होंगे जो चरणामृत की महिमा नहीं जानते होंगे। तो चलिए आइए जानते हैं। विष्णु पुराण में चरणामृत को श्री हरि के चरणों का फल माना गया है। इसे अमृत के समान गुणों वाला बताया गया है। एक श्लोक के माध्यम से चरणामृत की महिमा को जाना जा सकता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पदोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विगते। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है। आइए अब जानते हैं चरणामृत बनाने की सही विधि। तांबे के बर्तन में चरणामृत रूपी जल रखने से उसमें तांबे के औषधीय गुण आ जाते हैं। चरणामृत में तुलसी पत्ता, तिल और दूसरे औषधीय तत्व मिले होते हैं। मंदिर या घर में हमेशा तांबे के लोटे में तुलसी मिलाकर जल रखना चाहिए। माना जाता है कि तुलसी मिले जल वाला चरणामृत लेने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। जब भी आप मंदिर या तीर्थ स्थल जाएंगे, सबसे पहले पुजारी आपको प्रभु का चरणामृत देते हैं। भक्तों को विश्वास है कि प्रभु के चरण का जल सभी सांसारिक दुखों का विनाश करता है। चरणामृत से कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। कथा कहती है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था, उन्होंने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि में तीनों लोक मांग लिए। पहले पग में उन्होंने नीचे के लोक नाप लिए, दूसरे पग में उन्होंने ऊपर के सभी लोक नाप लिए। ब्रह्मलोक में गया तब ब्रह्मा जी ने वामन रूपी भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को वापस अपने कमंडल में रख लिया। भगवान ब्रह्मा जी ने जल को चरणामृत नाम दिया। रामायण में भी केवट प्रसंग में चरणामृत की महिमा बताई गई है। जब केवट भगवान श्री राम के चरणों को धोकर उस जल को चरणामृत रूप में ग्रहण करता है और परिवार, कुल और पितरों को भव पार करवा देता है। यही वजह है कि श्रद्धालु चरणामृत को बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि चरणामृत का सेवन करने से शरीर की कई व्याधियां दूर हो जाती हैं। प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।